आज हम रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x रेज टू माइनस n वेयर x इज इक्वल टू वेयर n इज इक्वल टू। तो देखो जो समझ में आ रहा है वो तो कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो ये बन जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2t, बराबर ना। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और ये आ जाएगा 2t, 2 कैंसल। v इज इक्वल टू टी बाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये बन जाएगा u बाई वी रूल, ठीक है ना। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt बाई डी टी बराबर माइनस t इंटू, अब इसका कितना होता है तो इसका होता है 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो ये dt 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये 2 कैंसल। आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में देखोगे ना, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू x बोल रहा है वो। अब इसको पूरा x के टर्म्स पे लेके आना पड़ेगा वापस से। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x, इधर टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 1, वापस से आ जाएगा x और ये x स्क्वायर बराबर। एडजस्ट करना था तो कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस 1, तो ये बन गया एक्स रेस टू 3, तो ये आ जाएगा एक्स रेस टू माइनस 3। तो आप लोग देख सकते हो n की वैल्यू आ जाएगी 3। सिर्फ एडजस्टमेंट करना। नेक्स्ट अगला सवाल, अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ Sn इज द डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू n एंड Sn minus 1 is the distance between t is equal to n minus 2 and t is equal to n minus 1. Then the ratio of Sn minus 1 by Sn is 1 minus 2 by x for n is equal to 10. The value of x is, ये भी अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करती है, तो आप लोग देख सकते हो डेटा सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। n की वैल्यू दी गई है, विल स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 10, मतलब ये थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर्मूले से भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसको। हाँ, तो पहला क्या है? इफ Sn इज द डिस्टेंस मूव बिटवीन t इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू n, तो n माइनस 1 कितना आएगा? 9, और n कितना आ रहा है? 10। तो ये जो डिस्टेंस दिया है आप लोगों को, ये डिस्टेंस कितना है? Sn। सो दिस इज द Sn डिस्टेंस एंड Sn माइनस 1 इज अ डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू n माइनस 2 एंड n माइनस 1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये दिया है हमें बराबर Sn माइनस 1, और हमें रेशो किसका दिया है? इन दोनों का रेशो दिया गया है। सो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? 9 सेकेंड। 90 सेकेंड में कितना हो रहा है? टोटल 9 सेकेंड में कितना, ये नहीं बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। Sn इज इक्वल टू u प्लस a इन ब्रैकेट n माइनस 1 बाई 2। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड बराबर। ये है 10 सेकेंड वाला और ये है 9 सेकेंड वाला। तो यहाँ पे Sn मुझे मिल जाएगा, ये 0 लेके कर सकते हैं, 10 n की वैल्यू 10 माइनस 1 बाई 2। सिमिलरली मुझे Sn माइनस 1 मिल जाएगा u प्लस a n माइनस 1 बाई 2। अब इसके लिए n की वैल्यू है 9, तो इन दोनों का रेशियो दिया है हमें। तो Sn माइनस 1 डिवाइडेड बाय Sn, तो आ जाएगा मेरे पास कितना? 9 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 बाई 2। ये रेशो दिया है 1 माइनस 2 बाई एक्स, तो इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा भाई। तो ये बन रहा है 18 माइनस 1 17, ये बन रहा है 20 बाई 2 दैट इज 19। हाँ, एक्स की वैल्यू अब ऐसे जुगाड़ कर लो या फिर डायरेक्ट जो हम करते हैं उसके हिसाब से कर लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 17 बाई 19 विच इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो ये आ जाएगा 2 बाई 19 बराबर। सो 2 बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 19। सो यहाँ पे आंसर आएगा 19। देखना जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ना, यहाँ पे क्वेश्चन खुल गया। अगर सिर्फ रीड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो शायद तकलीफ हो सकती थी। और दूसरी चीज,
इंस्टेड ऑफ गिविंग n इज इक्वल टू 10, अगर ये n नहीं देते, अगर ये n नहीं देते तो क्या होता है यहाँ पे, इक्वेशंस बनते हैं, n के टर्म्स में आता वो, तो शायद इसमें भी आता, क्वाड्रेटिक में भी बन सकता, कुछ भी बन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, a bus moving along a straight highway with a speed of 72 km per hour is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes. The distance traveled by the bus during this time. बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही लल्लू, बहुत ही बेसिक सवाल है। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। देखो ऐसे सवालों में अगेन आप लोगों को डेटा को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाइंग द ब्रेक ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो लिख के दिया था उस दिन क्या, तो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब मुझे टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले ये वाला यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इनिशियल फाइनल 0 है, इनिशियल है 20, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दिया है 4, तो आप लोग देख सकते हो 4 इज इक्वल टू -20, सो a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने लिखा है वो करेक्ट है। एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव, सो दिस इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। अब दूसरा यूज कर सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी है 20, टाइम दिया है 4, माइनस एक्सेलरेशन है 5, टाइम दिया है 4, तो आएगा ये 80 माइनस 80/2 40, तो ये कितना जाएगा 40 मीटर। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बराबर, मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग x एक्सिस विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज v इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ x मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt, तो थोड़ा सा चेन रूल का यूज कर लेते हैं, चेन रूल समझना है तो चेन रूल समझ लो, या फिर जुगाड़ कर लेते हैं, dv/dt इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसको स्विच कर लेते हैं, dv/dx मल्टीप्लाइड विथ dx/dt, तो v का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका अंडर रूट है तो वो आता है 4/2√x, सिखाया था याद है ना, एंड दिस dx/dt इज नथिंग बट v, 4/2√x, और v की वैल्यू है 4√x, √x कैंसल, 2, आंसर कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट था। अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन x विथ टाइम t is given as x is equal to -3t cube plus 18t square plus 16t, where x in meter, t is in second. The velocity of the particle when its acceleration becomes 0. कंडीशन है, डायरेक्ट वेलोसिटी पूछी नहीं है, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कौन से टाइम पे 0 हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, -3t क्यूब प्लस 18t स्क्वायर प्लस 16t, तो वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा -9t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16, एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा -18t प्लस 36, ये तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 दिया है, -18t प्लस 36, हाँ तो ये कितना आएगा, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी ये t की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो, यू विल गेट द आंसर, तो ये मुझे मिल जाएगा 9 2 स्क्वायर प्लस 13 6 इंटू 2 प्लस 16, तो यह आ जाएगा 36 प्लस 72 प्लस 16, 36 यानी 16, 36 प्लस 16 52 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये जो डेटा है, द इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, तो इसका क्वेश्चन आगे बन सकता है, ओरिजिन से वो कितने दूर है, अगर आप लोगों को इसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम का कितना आएगा फिर देख सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 52। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ये नीट एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, ये सीडी एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, सम व्हाट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज, ऑप्शंस मैंने पर्पसफुली नहीं डाले, तो टाइम t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो डिफरेंशिएट कर लो t से, तो इधर आ जाएगा ये 1, बराबर ना,
ये आएगा 2x अल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी। वॉट इज डी एक्स बाई डी टी? ये वेलोसिटी, इधर भी वेलोसिटी मिलेगा v, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे 2x अल्फा प्लस बीटा। अब लोग देख सकते हैं 1/2x अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू v। एक बार वेलोसिटी मिल गई तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू 2x अल्फा प्लस बीटा रेस टू -1। तो यहाँ पे होगा क्या? dv बाई dt। अब x रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन है तो वो कितना होता है? -1 डिवाइडेड बाय 2x अल्फा प्लस बीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 2 अल्फा dx बाई dt, बराबर ना? नाउ दिस dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो 2x अल्फा प्लस बीटा उसका स्क्वायर 2 अल्फा इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना 1/2x अल्फा बीटा ये है क्या? -v² 2 अल्फा इंटू वेलोसिटी। तो कितना आएगा? -2 अल्फा v क्यूब। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे वो ट्विस्ट भी कर सकते हैं, x के टर्म्स में भी लेके आ सकते हैं, तो फिर आप लोगों को उसका यूज करके करना पड़ेगा। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन टाइम t to t+1 second are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t+2 second is। अच्छा सवाल है ये, सोचो। मान के चलो कि ये यहां से चालू हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, बराबर, और यहाँ पे कहीं पे आया टाइम t इज इक्वल टू t पे। अब ये यहां से यहां तक आया था कुछ वेलोसिटी के साथ, सो दैट वेलोसिटी इज द v इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना? v इनिशियल पकड़ लेते। अब क्या हो रहा है? t से जा रहा है वो t+1 की तरफ। अब इसके आगे वाला ये आएगा ना, ये आया t+1 की तरफ। अब यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v फाइनल। अब ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी? ओरिजिन से ही ले लोगे ना, ये भी तो उसमें ऐड होगी। तो देखा जाए तो इधर आएगा v फाइनल। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी दिया है, डेल्टा v दिया है हमें, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल एंड दैट विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और ये जब t इज इक्वल टू t+1 की तरफ जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? सो दिस इज 125। अब ये चेंज इन वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। टाइम चेंज कितना है यहाँ पे? t+1 माइनस t, बराबर ना? तो डेल्टा v है 50 और ये आ जाएगा t+1 माइनस t, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन t+2 सेकंड पूछा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड ही पूछा गया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही रहेगा ना, अगर ये चीज हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। अब बाकी डेटा तो नहीं है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्सेलरेशन मिला और क्या कर सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके करें। डिस्टेंस कवर्ड इन t+1 सेकंड कितना है? 125। इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, तो डिस्टेंस कवर्ड इन t+1 सेकंड आएगा ना, n की वैल्यू, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड। तो अगर s इज इक्वल टू u प्लस a इन ब्रैकेट n-1/2। अब यहाँ पे होगा क्या? ये 125 आएगा, ये u ये आ जाएगा 50 और ये n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगा। फर्स्ट सेकंड ही है तो बन जाएगा 1/2। ये हाफ, ये 25, तो u कितना आया? 100। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, t+2 सेकंड पूछा है, सेकंड में पूछा है तो s इज इक्वल टू u प्लस 50, u की जगह पे 100 आ जाएगा। तो u है मेरे पास 100, एक्सेलरेशन है 50, ये 2 है, कितना आएगा? 3/2, 3/2 मतलब 75, ये आ जाएगा 175। आंसर इज 175। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल के ऊपर है। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्केलर है, वेक्टर है, तो प्लस माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। ग्राफ के नीचे वाला एरिया निगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव। अब एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द टोटल एरिया। ये क्या है मेरे पास? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ग्राफ है ना। हाँ, तो 0 to 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, स्लोप काउंट करना पड़ेगा। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहला अगर सॉल्व कर पाए तो आगे वाले भी हो जाएंगे। हाँ, मुझे बता एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 0 to 3 सेकंड के बीच में स्लोप निकालना पड़ेगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इनिशियल पोजीशन 0 है, बराबर, फाइनल पोजीशन कितना आ रहा है? 5 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो उसका? 5, और टोटल टाइम कितना आया? 3, 5/3, 10 सेकंड तो नहीं आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, बराबर।
दूसरा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड की तरफ। एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट केस में देखना इनिशियल पोजीशन 0 थी और फाइनल पोजीशन कितना है 5 है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट अपना वाई एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे 0। अब ये इधर जाके इधर आ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। तो और टोटल टाइम कितना आया 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो पहला तो करेक्ट नहीं है। दूसरा 3 और 5 सेकंड के बीच में देखना डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0, सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड केस में द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 2 सेकंड, टाइम t is equal to 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है, तो स्लोप निकालना पड़ेगा, बराबर ना। तो अब यहाँ पे स्लोप निकालो या फिर इसका स्लोप निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप कैसे निकाले, ये इनिशियल पॉइंट ले लो और ये फाइनल पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने 1, -5 और इसके 3, 5, तो मुझे क्या मिलता है y2 - y1, बराबर ना। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 कितना है मेरे पास 5, y1 कितना है -5, x2 कितना है 3 और ये कितना है 1, तो ये 10/2, आंसर कितना आया 5। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे तो ये मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 6.5 सेकंड r इक्वल। देखते हैं एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड, 5 और 7 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पहले कितना था 5, यहाँ पे -5 आएगा बराबर, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 2.5। हाँ, तो टाइम t इज इक्वल टू 6.5 पे यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा, बराबर। E से F की तरफ स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, 10, 0, 7, 0, तो ये 0 - 10 डिवाइडेड बाय 7 - 6, तो ये कितना आएगा -10, तो ये इक्वल नहीं है, बराबर ना। अब ये 6.5 पे पूछा है, मतलब यहाँ पे पूछा है ना, तो आपको यही स्लोप निकालना पड़ेगा पूरा। आगे, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड इज 0, 0 से 9, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम है। नेट डिस्प्लेसमेंट ही कितना है मेरा 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0 आएगी। क्लियर है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 4। डिस्टेंस पूछा है भाई, एरिया निकालना है। अब इसका एरिया और इसका एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10 प्लस रेक्टेंगल का 2, 10, आंसर कितना आया 30। बहुत ही लल्लू सा सवाल है। 0 to 4 सेकंड पूछा है। द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन बिलो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकंड, 30.5। अभी तो एरिया ही निकालना है ना, तो 30.5, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में तोड़ेंगे पूरे इसको, तो ये एक ट्राइंगल बनेगा बराबर, इधर एक रेक्टेंगल बनेगा और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का ये हाइट कितना है 200 और ये कितना है 2। इस रेक्टेंगल का देखा जाए तो ये कितना आएगा 30.5 - 2, तो दैट इज 28.5, बराबर ना। तो ये आ जाएगा 28.5 और हाइट कितना है इसका 400 और इधर मुझे मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ। ट्राइंगल के लिए बेस कितना आया 2, हाइट कितना है, ये हाइट कितना है 400 - 200, 200, तो हाइट भी आ जाएगा 200। इसके लिए 200 × 2 बराबर प्लस, और इसके लिए 28.5 × 400, तो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है भाई। 200, 400, 600, 11400, 12,000 मीटर, तो 12 किलोमीटर, किलोमीटर पे पूछा है 12 किलोमीटर। सो थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ यहाँ पे बायएंड फोर्स के साथ विस्कस ड्रैग भी आएगा। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 6π∗RV, बराबर ना। इंपेरिकल फॉर्मूला है ना अपने पास एक विस्कस ड्रैग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, अ स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तगड़ा सवाल है ये, कैलकुलेशन है, ढंग से करने पड़ेंगे। तो ये बॉल जा रहा है अंदर बराबर, यहाँ पे होगा क्या mg नीचे लगेगा, बाइंड फोर्स ऊपर और विस्कस ड्रैग भी ऊपर, बराबर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा FB + FV, FV ऊपर है ना, -mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बाइंड फोर्स क्या होता है ρVg, बाइंड फोर्स क्या होगा ρVg। अब सबमर्ज कितना है, जितना स्फीयर है 4/3πr³ स्फीयर का, बराबर ना। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या मिलेगा 6π∗RV, और यही भी निकालना होता है ना। और mg को क्या लिख सकते हैं
मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर ना। और यहाँ पे डेंसिटी किसका आएगा, स्टील का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बराबर, और वॉल्यूम V, G इज इक्वल टू मास dV बाई dt। तो यहाँ पे ये भी तो चेंज करना पड़ेगा मास। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ रहा है, लॉजिक समझो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ये ऐसा हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहाँ पे किया था, RL सर्किट, RC सर्किट याद है, e टू द पावर माइनस मैग्नेटिज्म में भी हमने किया था। अगर इसको देखोगे तो ये सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब यहां से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दूसरी चीज ये देखो, क्या ये पॉसिबल है, वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पे बढ़ी, उसके बाद वेलोसिटी घट रहा है। ऐसे पानी में सीन होता है क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट डालोगे लिक्विड में तो वो क्या, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, डिक्रीज होके कांस्टेंट, वो चल जाएगा। तो मतलब ये भी नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट होके डिक्रीज हो रही है, मतलब ये उल्टा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हम उल्टा ऑप्शन के साथ उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर भी बन सकता है, ये पता नहीं, आगे सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। क्या हमने वो चीज सीखी है, सोल्यूशन सीखा है हमने उसका, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड। ये भी अच्छा सवाल है। अब देखना, डिस्टेंस मतलब आप लोगों को सबका एडिशन करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया देखना, हाफ, बेस कितना है ट्रायंगल का 5, हाइट कितनी है 10, प्लस उसके बाद रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है 5 इंटू 10, प्लस ये भी मुझे मिलेगा 5 इंटू 10 के इस पे, इसको भी तो तोड़ेंगे ऐसा, बराबर ना। तो ये 5 इंटू 10 प्लस हाफ, बेस है 5, हाइट है 10, बराबर ना। उसके बाद प्लस हाफ, बेस फिर से आएगा 5, हाइट आएगी 20, प्लस हाफ, बेस आएगा फिर से 5, हाइट आएगी 20, बराबर। तो ये तो डिस्टेंस मिल जाएगा। ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये नीचे चल रहा है। डिस्टेंस के लिए सबके एडिशन कर दो, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये कितना आया 25, 50, 25, 50, 25, 50, 50, बराबर ना। कितना आया 25, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 250 आ रहा है ना। 250 ये आ रहा है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 150, 5/3, ऑप्शन सी। तो ये थे अपने मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन। तो हम अगले लेक्चर में देखने वाले फ्रिक्शन, जो रिमेनिंग पार्ट है फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और उसके ऊपर कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे।